मसीह में मेरे भाई और बहनों और देखती आंखों सुनते कानों, आप सबकी खिदमत में जोसेफ जॉन का सलाम पहुंचे। मैं आज आपको जो बाइबल स्टडी हफ्ते के रोज और बुध के रोज करवाते हैं, आज आपको दिखाता हूं बाइबल के बारे में, जो आप इस वीडियो में देखेंगे कि क्या हमने सीखा और क्या पाया। पुराने यादनामे के मुताबिक मैं पहले समझा चुका हूं ऑरली, और या प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं कि जिन्हें कॉलेजेस में, चर्चेज में और सेमिनार्स में बताया जाता है, वो क्या है। मेरा मकसद सिर्फ उस भेद को आपके सामने रखना है, और भेद को खोलना जो है वो यीशु का काम है। और जब आप यीशु के पास बैठ जाएंगे तो वो भेद यीशु ही आपके सामने खोलेगा। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कॉलेजेस में और चर्चेस में पढ़ाया जाता है और समझने के लिए आसानी बख्शता है। हर एक को खुदा उसकी ताकत के मुताबिक समझ, सोच, ख्यालात, इरादे जो भी है उसकी ताकत के मुताबिक खुदा अता फरमाता है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू में जब हमने पैदाइश की किताब द क्राइस्ट विजन फॉर ऑल नेशन की प्लेटफॉर्म पर शुरू की थी, तो पैदाइश की किताब ख़त्म की, उसके बाद खरूज की किताब ख़त्म की, उसके बाद अहबार की किताब ख़त्म की, और फिर गिनती की किताब जो है वो हम ख़त्म कर चुके हैं, और अब इस्तिश्ना की 5वीं किताब पढ़ रहे हैं। इस इस्ना में मैं आपको बताता चलूं, जबकि मैंने इन किताब को ख़त्म करने से पहले थोड़ा सा हवाला पेश किया था और बताया था, शायद आपने वो मैसेज सुना है या नहीं सुना, ये दोबारा मैं बताता जाता हूँ। चूंकि हमारे पास स्काइप में और फेसबुक पे या चर्चेज में टाइम कम होता है, तो इसलिए लिहाजा उतने वक्त के मुताबिक जो है वो उतनी ही बात की जाती है। यहाँ मेरे पास, मैं फेसबुक पे इसलिए डालता हूँ ताकि मैं टाइम के मुताबिक नहीं बल्कि पूरे मैसेज के मुताबिक उसकी आगाही कर सकूं। तो मैंने शुरू में बताया था कि बाइबल के माने क्या हैं। ठीक है, बाइबल के माने हैं, बाइबल एक कसौटी है, कसौटी की तरह है। ठीक है, और जिस तरह कसौटी या रूलर या फुट रूलर या मेजरिंग टेप इस्तेमाल की जाती है चीज़ों को नापने के लिए, इसी तरह बाइबल के माने भी मेजरिंग टेप है या रूलर है या कसौटी है, जो इंसाने के जिस्मों को, ख्यालात को, इरादों को और उसके उठने बैठने चलने को पहचानता है। बाइबल के ज़रिए पहचान हो जाती है इंसानों की, घरानों की, कबीलों की, आगे से कबीलों के बाद खानदानों की, खानदानों के बाद बादशाहों की, और बादशाहों के बाद उनके जो मुल्क आबाद होते हैं उनकी। तो ये है किताब मुकद्दस, जो जिसके माने बयान किए गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा है व्हाट इज द बाइबल। बाइबल क्या है? ठीक है, और इससे पहले कि मैं बताता चलूं, 5 डब्ल्यूज हैं। जिस तरह आपने 3 डब्ल्यू देखे होंगे, www.com। ठीक है, इसी तरह 5 डब्ल्यू हैं। जिन 5 डब्ल्यू में है व्हाट, वाई, whom, where and when। हम इन्हीं 5 डब्ल्यूज को, व्हाट, वाई, whom, where and when, 5 डब्ल्यू को देखेंगे इन सारी बुक्स में। पैदाइश में, जो जेनेसिस कहलाती है, एक्सोडस खरूज, और अहबार लेविटिकस, गिनती नंबर्स, डिट्रोनमी इस्तिश्ना।
इन्हीं 5 वॉइस को हम देखेंगे जो कि आज हम अबाउट द बाइबल देख रहे हैं। अबाउट द बाइबल जो है वो है व्हाट इज द बाइबल। द बाइबल इज अ बुक दैट टेल्स अस अबाउट गॉड। किताब मुकद्दस बाइबल मुकद्दस किताब जो है वो खुदा के बारे में बताती है। ये है बाइबल। ठीक है, आगे आप नीचे आ जाएं और इसमें देखें कि बाकायदा सब कुछ उसके मुताबिक लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि शायद हो सकता है मेरे पास टाइम कम हो, ये जो मैसेज है मोस्टली 30 या 40 या 50 मिनट का होता है, तो कोशिश करता हूं कि ये तमाम जो रीडिंग है वो मैं आपके सामने पढ़ दूं। शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, अगर नज़र आता हो आपके कंप्यूटर पे तो बड़ी अच्छी बात है, वरना मैं पढ़ देता हूं। लिखते हैं व्हाट इज द बाइबल। द बाइबल इज द बुक दैट टेल्स अस अबाउट गॉड, जो खुदा के बारे में बताती है। और लिखते हैं इट शोज अस व्हाट ही इज लाइक, बताते हैं कि वो दिखाती है हमें कि वो किसकी पसंद है। ठीक है, खुदा उनकी पसंद है, जानते हैं हम। व्हाट ही हैज डन एंड व्हाट ही रोट इन टू डू इट, और उसने क्या किया है और क्या लिखा जाता है और क्या पसंद किया जाता है। इट टेल्स अस अबाउट आवरसेल्व्स, हमारे मुतल्लिक या हमारे लिए या हमारे बारे में वो बताती है। किसके बारे में? इसराइल के बारे में। ठीक है, खुदा जो क्रिएटर है उसके बारे में, और हमारे बारे में जो इसराइल नेशन है और दूसरी लोग हैं, ह्यूमैनिटी है, उसके बारे में बताती है। अबाउट हाउ गॉड मेड अस एंड अबाउट हाउ सिन केम इनटू आवर वर्ल्ड, कैसे खुदा ने इस जमीन को क्रिएट किया और कैसे बनाया, और ये वर्ल्ड में क्या क्या किस तरह गुनाह पैदा हुआ या आया। आप जानते हैं जेनेसिस में हमने पढ़ा हुआ है, जेनेसिस चैप्टर 3। इट टेल्स अस अबाउट जीसस हु केम टू शो अस हाउ मच गॉड लव अस एंड वांट्स टू फॉरगिव आवर सिन। अब हमें बताती हैं ये कि जीसस के बारे में, वो कैसे आए और कितना वो हमें प्यार करता है और वो हमारे गुनाहों को चाहता है कि खत्म कर दे। ठीक है, इसी तरह अब सेकंड क्वेश्चन देख लें आप। हाउ was the Bible written? How was the Bible written? कैसे लिखी गई? The simplest answer is God wrote the Bible. खुदावन ने इस बाइबल को लिखा। ये कैसे लिखी गई थी? ये खुदा बाप के जरिए लिखी गई थी, और फिर आगे इसको खुद ही पढ़ लिए, मैं टाइम ज़ाया नहीं करता। आप इसको रोक रोक के पढ़ सकते हैं इस वीडियो को, और इस तरह जो है वो आप सीख सकते हैं। खुशी की बात यह है कि जो सीखा गया है, जो मैंने सीखा है, वही आपके सामने रख रहा हूं, और खुशी की ये बात है कि सीखा हुआ आपको तसल्ली देगा, आराम देगा, और इसमें ज़र खर्च नहीं होगा। ठीक है, आप टाइम तो खर्च करेंगे अपना, लेकिन आपकी रकम, आपके पैसे इसमें नहीं खर्च होंगे। आप मुफ्त खुदावंद की तालीम को देख सकेंगे। इसलिए लिहाजा मैं भी ये सोचता हूं कि मैंने कोई कीमत अदा नहीं की, मुझे ये मुफ्त मिला है और मैं आपको मुफ्त देना चाहता हूं। तीसरा क्वेश्चन ये है, हु आर दीज पीपल एंड हु रोट द बाइबल? वो लोग कौन थे? आप जानते हैं, इसराइली थे, और उन इसराइलियों में से जो है किताब मुकद्दस उन लोगों ने लिखी है। उन लोगों ने लिखी है, जैसे मोसेस ने 5 बुकें लिखी हैं जो हम पढ़ रहे थे, उसको तौरा भी कहते हैं,
उसको पेंटिटियाक भी कहते हैं और उसको पुराने अहदनामे का एक हिस्सा भी कहते हैं। 5 बुक जो मोसेस ने लिखी, वो इसराइली थे लोग, और इसराइलियों में से ये 5 बुक जो हैं वो मोसेस ने लिखी। अब इसराइल कैसे हुए ये भी बताता चलूं इस सवाल के साथ साथ। इसराइली पहले जू थे, और जू कहां से हुए? जू सेम के खानदान से हुए, जो कि पैदाइश की किताब उसके 10वें बाब में है। नोआ के 3 बेटे थे, सेम, हाम, याफ्त। और सेम के खानदान में से सेम का बेटा जो है अबर, उससे इब्रानी निकले थे। तो ये सारे के सारे 12 कबीले जो हैं, हत्ता के इब्राहिम जो ईमानदारों का बाप था और ईमानदारों का बाप है, वो भी सेम ही के खानदान से निकला, जो कि आप पैदाइश की किताब उसका 11वां और 12वां बाप आप देख सकते हैं, ठीक है, उसमें दर्ज है। और इस तरह जब इसहाक पैदा हुआ 22वां बाप, और फिर इस्माइल पैदा हुआ, इस्माइल पैदा हुआ 22वां बाप, और पैदाइश की किताब, और इसहाक पैदा हुआ 27वां बाप। तो इस तरह जो है बाइबल में से इब्रानियों में से हिब्रू में से इसराइल कैसे निकले? इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब, और याकूब को इसराइल कहा गया। और उस याकूब को जिसका नाम इसराइल रखा, उसके आगे 12 कबीले थे। तो ये थे वो लोग, हु आर दीज पीपल एंड हु रोट दिस बाइबल। ये लोग कौन थे? ये इसराइली थे, जो याकूब के नाम रखने पर उसके 12 कबीले भी जो है वो इसराइल कह रहे थे। और इन इसराइलियों में से एक लिखने वाला जो था वो मूसा और हारून था। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा आस्ते आस्ते, आप देखते जाइएगा। मैं इसको नीचे कर देता हूं। और ये कब फिर लिखी गई? ठीक है, 3005 ईयर्स ऑलमोस्ट अगो। ठीक है, ये लिखी गई। और फिर ये पढ़िएगा आराम से, और इसे स्टॉप कीजिएगा ताकि आपको ये नजर आ जाए कि जो बताया जाता है वो कलम बंद भी किया हुआ है। और जब हम इसकी तलाश करते हैं उस कलम बंद की हुई चीज को, तो फिर हम उसे स्टडी करते हैं। और यही एक कॉलेज का तरीका है कि जो लिखा गया हुआ है उसको वो बताए। और आज आपको मैं लिखा हुआ बता रहा हूं। और फिर आगे क्वेश्चन है, व्हाई इज द बाइबल इंपॉर्टेंट टू मी? मेरे लिए जो बाइबल क्यों जरूरी है? ठीक है, या ये कह लीजिए हमारे लिए बाइबल क्यों जरूरी है। अगर इंडिविजुअली आप बात करना चाहते हैं तो ये लिखना चाहिए कि मेरे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, आगे कहते हैं, द बाइबल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज दैट गॉड, मैं इसको जरा क्लियर कर दूं, ये लिखा हुआ, गॉड uses to tell to you and let you know what he is real। कि खुदा बाप जो है ये क्यों लिखी गई है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? लिखी इसलिए गई है कि लोग नापें, इससे अपने आप को नापें। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है मेरे लिए? इंपॉर्टेंट यूं है कि एक खुदा जिसके तरीक़ाकार और वो जो तरीक़ाकार इस्तेमाल करता है वो हमें बताता है कि ये सब कुछ जो है वो रियल है। तो इस तरह हम इस किताब मुक़द्दस को जो हम शुरू करते हैं, ये पढ़िएगा आहिस्ता आहिस्ता, मैं आपको आगे तक लेके जाता हूँ। और अगर इसको ठहरा के, इसको पॉज करके पढ़ें तो ये अगर हो सकता है कि आपको पढ़ा जाए। मैं सिर्फ टाइम की कमी की वजह से ये नहीं पढ़ रहा ताकि आप पढ़ सकें। ठीक है, आपके पास टाइम बहुत होगा। आगे आते हैं हम अबाउट द ओल्ड टेस्टमेंट। ठीक है,
अब अबाउट द ओल्ड टेस्टमेंट में हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी किताबें मौजूद हैं। अच्छा, ये है अबाउट, ये लिखा हुआ है अबाउट द ओल्ड टेस्टमेंट, बताता चलूं, ये लिखा है अबाउट द ओल्ड टेस्टमेंट बुक्स, ये बुक्स लिखा हुआ है। इसमें जो ये 5 किताबें हैं, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर और डिट्रोनमी, ये 5 किताबें हैं। इनको क्या कहा जाता है? पेंटेटियोक। पेंटेटियोक का मतलब है तौरा, पेंटेटियोक का मतलब है बिगनिंग्स, द बिगनिंग्स। ये बिगनिंग की किताबें जो हैं, ये इंग्लिश के वर्ड को बिगनिंग कहा गया है, और पेंटेटियोक जो है वो यूनानी लफ्ज, और तौरा जो है वो हिब्रू का लफ्ज है, जिसकी ये 5 किताबें हम देख चुके हैं। इसके बाद जो आएंगी किताबें वो है हिस्ट्री की किताबें। हिस्ट्री की किताबें कौन सी हैं? हिस्ट्री की किताबें हैं जोशुआ, जजेस, रूथ, सैमुअल, और फिर किंग्स, पहला सैमुअल दूसरा सैमुअल, और फिर किंग्स, पहला किंग दूसरा किंग, और फिर क्रॉनिकल्स, और फिर अजरा, फिर नमाया, और फिर एस्तर। ये 5 किताबें आप देख रहे हैं। इन 5 किताबों को हिस्ट्री बुक्स कहा जाता है। ठीक है, ये कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 किताबें जो हैं वो हिस्ट्री की कहलाती हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हिस्ट्री की, सॉरी, बाइबल मुकद्दस के पुराना अहदनामा और नया अहदनामा मिला के 66 बुक कहलाती हैं, जिसमें से 39 बुक्स जो हैं वो पुराने अहदनामे में है, और 27 जो है वो नए अहदनामे में। तो 5 ये होगी और 9 ये होगी, 14 होगी। और फिर आगे आप आए, इसके बाद आते हैं प्रॉफिट्स। इसको आसान तरीका ये है कि हम बुक्स बाय बुक्स खत्म करते जाएं, तो फिर हमें आसान लगेगा। यानी पहले हम तौरा खत्म करें, जिसको 5 बुक हैं, और फिर हम हिस्ट्री को देखें, हिस्ट्री को खत्म करें जो कि 9 बुक्स हैं, और फिर आगे हम देखें पोइट्री की बुक्स। पोइट्री की बुक्स जो हैं वो हैं जोब, साम्स, प्रोवर्ब, एक्सलेटियस, सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग्स, और फिर है लिमिटेशन। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6 बुक्स ये हुई। ये पोट्री की बुक्स कहलाती हैं। और जब हमने 5 बुक खत्म की तो हम तोरा खत्म किया, और जब हमने 9 बुक खत्म की तो हमने हिस्ट्री खत्म की, और फिर जब हम 6 बुक्स खत्म करते हैं तो हम पोइट्री की बुक्स खत्म कर देते हैं। ये नहीं, इसके हिस्से को कितने हुए? पेंटेटियोक, हिस्ट्री, पोइट्री एंड प्रोफेसीज। इसके 4 अगर आप हिस्से कर लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा, पुराना पूरा अहदनामा जो है वो खत्म करने आसान हो जाएगा। अब इसमें आते हैं हम प्रोफेसीज में। प्रोफेसीज में देख लें आप, जो बताया गया है, जो मैंने पढ़ा है, उसके लिहाज से मैंने ये पैराग्राफ को सर्कल कर दिया है, ताकि इस सर्कल की वजह से आप पहचान जाएं कि ये क्या है। पहला जो सर्कल मैंने किया है, ये वाला दानियल तक, ये सर्कल किया है, ये 5 प्रॉफिट हैं। ये 5 प्रॉफिट जो हैं, इन्होंने प्रोफेसी की है जीसस के बारे में, और जो जीसस के बारे में प्रोफेसी करता है वो सबसे बड़ा प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, तो 5 जो है ये मेजर प्रॉफिट, ये मैंने मेजर लिखा है। 5 जो है वो मेजर प्रॉफिट है, जिसमें सबसे पहला प्रॉफिट सैमुअल है, फिर इजाया है, फिर यर्मिया है, फिर हिस्कील है, फिर दानियल है। ये 5 प्रॉफिट जो हैं इन्होंने प्रोफेसी की है यीशु के बारे में। इसके बाद
12 प्रॉफिट जो हैं वो माइनर प्रॉफिट कहलाते हैं, ये माइनर प्रॉफिट हैं। 12 प्रॉफिट जो हैं जिन्होंने प्रोफेसी की है बादशाहों के बारे में, नबियों के बारे में, कौम इसराइल के बारे में, और इसराइल के बाद दुख, दर्द और तकलीफ कब कब होंगे, कब कब खत्म होंगे, खुदा तुमसे क्यों नाराज है, क्यों नाराज नहीं है। तो इस सिलसिले में पढ़ने के लिए आप ये 12 प्रॉफिट्स को देखेंगे, जिसमें है होसिया, और ये है जोएल, और फिर हबकूक, फिर है ज़ेफनिया, और फिर ये हज्जी, और फिर ये है ज़िक्राया, फिर ये है मेलाकी, अमूस, ओबैद, जोना, मीका, और ये है नेहम। तो ये 12 जो प्रॉफिट है इन्होंने प्रोफेसी की है बादशाहों के बारे में, इसराइल की मुसीबत और दुखों के बारे में। और इस तरह आप जब इसको पढ़ेंगे तो ये उन बातों को जाहिर करता है जो कि लिखा हुआ है कि व्हाट इज द बाइबल। ठीक है, हमने देखा था कि व्हाट इज द बाइबल। ठीक है, ये देखा, और फिर ये जाहिर करती है हाउ वॉज द बाइबल रिटन। ठीक है, और फिर जाहिर करती है हु आर दे एंड हु रोट दिस, और फिर जाहिर करती है व्हाई इज द बाइबल इम्पोर्टेंट टू मी। तो इस तरह बाइबल इम्पोर्टेंट मेरे लिए इस तरह हो जाती है कि मुझे हिस्ट्री देखनी है, मुझे पुराना अहदनामा देखना है कि वो क्या कहता है, और पुराना अहदनामा देखने के साथ साथ मुझे ये देखना है कि ये कैसे होता है। ये इसके 4 हिस्से कर लें, और 4 हिस्सों में जो है वो 39 बुक्स जो हैं वो आप कंप्लीट करते हैं। इस तरह हम आगे अगर चलते आए, ठीक है, मेरे पास टाइम अभी है, इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं आपको और ज्यादा इसके बारे में बता सकूं। और ज्यादा इसके बारे में कैसे बताऊंगा, वो ऐसे बताऊंगा, लिखा हुआ है, आपको बताता चलूं कि लिखा हुआ है जो किताब मुकद्दस के बारे में मोस्टली बताता है, हमें ये लिखा हुआ है, मैं इसको जरा ऊपर कर लूं ताकि आपको इजी हो देखना। लिखा है वेयर टू स्टार्ट बाइबल। ठीक है, अब मोस्टली ये होता है कि मेरी जो अपनी अकल काम करती है उसके मुताबिक मैं सबको यही कहता हूं कि स्टार्ट विद द बिगनिंग। ठीक है, स्टार्ट विद द बिगनिंग, और जब आप बिगनिंग से स्टार्ट करते हो तो फिर आपको पता चलता है कि किसने लिखी है, किन के लिए लिखी है, किसके बारे में लिखी है, प्लान के बारे में, खुदा की मर्जी के बारे में। तो ये बताता है अगर मैं शुरू से बाइबल पढ़ता हूं। लेकिन यहां पे बताते हैं कि वेयर टू स्टार्ट, इसमें ये बताते हैं कि डोंट वरी अबाउट वेयर टू स्टार्ट। अगर आप ये पढ़ते जाएं, मैंने इसको ठहरा दिया है, अगर आपको नजर आएगा तो जरूर पढ़िएगा। लिखते हैं डोंट वरी अबाउट वेयर टू स्टार्ट, स्टार्ट एनीवेयर, go through the Bible and see what features interested to you। ठीक है, कौन सी जो चैप्टर है आपके लिए इंटरेस्ट है और आप आसानी से समझ रहे हो। The begins exploring the reading both the features and the Bible text, use NIV। ठीक है, यह एडवेंचर बाइबल एवरी डे begins to the great adventure of living for Jesus Christ। तो इस तरह जो है वो आप देख सकते हैं कि ज्यादा समझ सकते हैं कि अगर आप ये देखेंगे कि हम इसको जो इंटरेस्टिंग बुक है हमारे लिए वहां से शुरू करें, और फिर जो इंटरेस्टिंग नहीं है वो भी पढ़नी है। कि ऐसा नहीं है कि जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं देखूं और जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो मैं ना देखूं। तो फिर अब आप आ जाएं, जो कि हमने जेनेसिस की बुक खत्म की है, और मैं पहले बयान कर चुका हूं कि ये 5 वाय भी जेनेसिस में, और फिर इसके बाद एक्सोडस में,
اور اس کے بعد لیویٹیکس میں، نمبرز میں اور ڈیٹرانومی میں پائے جائیں گے. اور یہ بتاتے ہیں، یہ سوال ایسے ہیں کہ یہ بتاتے ان کا جواب جو ہے وہ ہمیں آسانی سے مل سکتا ہے. اب اس میں جینیسس میں دیکھیں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ who wrote the book. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور یہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ موزز نے لکھا ہے. We believe that this book is written by Moses. Genesis 5 کتابیں جو ہیں اس میں سب سے پہلی کتاب وہ جینیسس ہے. اور پھر اس میں لکھا ہے، سیکنڈ کویشچن ہے why was this book written. ٹھیک ہے، اس میں یہ پڑھ لیجئے گا یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی پڑھیں اور آپ دیکھیں، اور اگر آپ کلیئر نہیں ہو رہا تو کوشش کریں، میں کوشش تو کرتا ہوں کہ یہ کلیئر ہو جائے تاکہ آپ کو یہ آسانی ہو پڑھنے میں. شاید آپ زیادہ آسانی ہو جائے گی آپ کو. ٹھیک ہے، اور پھر اس میں آگے لکھا ہوا ہے what do we learn about the God in this book. ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیں نیچے کیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر سوال ہے what people are important in this book. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں when did this happen. ٹھیک ہے، اس میں درج ہے. ٹھیک ہے، 2150 years BC. 2150 years BC یہ بائبل جو ابراہم، حضرت ابراہم تھے وہ پیدا ہوئے تھے بیفور جیزس کرائسٹ، اور یہ ابراہم کے زمانے کی کتاب اور اس کے لیے لکھی گئی تھی. اور جو آگے جوزف ہے، آپ جسے جانتے ہیں جس نے پوری دنیا کو کھانا کھلایا تھا، وہ گرینڈ سن تھا کس کا؟ ابراہم کا. ٹھیک ہے، یہ 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا جو یعقوب کا تھا، اور اس سے ثابت ہوا گریٹ گرینڈ سن تھا جوزف، جو کہ 1800 BC پہلے یہ جو واقعہ ہے اس کتاب مقدس میں لکھا ہے، جو سوال اس سوال کو جواب دیتا ہے. ٹھیک ہے، when did this happen. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ آگے چلتے جائیں، آگے ہمیں اور ملے گا. یہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا when آ گیا، اب where کا سوال آ گیا. where did this happen. کہاں کہاں ہوا. جینیسس پہلے میں جو کریٹر ہے اس نے بارے میں بتایا گیا. جینیسس 12 میں بتایا گیا ابراہم کے بارے میں یہ سارا بتایا گیا. اور پھر جینیسس 22 میں اسماعیل کے بارے میں بتایا گیا. اور پھر 27 میں جوزف کے بارے میں بتایا گیا، اور سارا اس طرح جو ہے وہ بتایا گیا ہے. تو اس کی اسٹڈی کریں آپ، اور اس میں اور دیکھ لیں کتاب مقدس کی اور باتیں موجود ہیں جو ہمارے درمیان میں بڑی اچھی پائی جاتی ہے. میں رپیٹ کرتا بھی جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں ڈیٹرانومی تک جو میں شروع کرنے والا ہوں وہاں تک جو ہے وہ میں اس کتاب مقدس کے بارے میں آپ کو ویڈیو دکھا کر بتا سکوں. اگر نہ دکھا سکا تو اس کو میں پارٹ 1 دوں گا، اور پھر سیکنڈ پارٹ میں اور آگے بتاؤں گا، کیونکہ ابھی میرے پاس آلموسٹ 30 منٹس ہو گئے ہیں. میرے پاس ہارڈلی ابھی 15 منٹ ہیں، اگر اس میں بتا چکا تو ٹھیک ہے. اب لکھتے ہیں کہ وے آر سم آف دا اسٹوری ان دس بک. کہاں پہ کچھ سٹوریاں، چند جو سٹوریاں بتائی گئی ہیں وہ اس بک میں کہاں کہاں موجود ہیں. ٹھیک ہے، واٹ آر دا سم آف دا اسٹوری ان دس بک. اس کتاب میں جو کہانیاں بتائی گئی ہیں وہ کہاں کہاں بتائی گئی ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے، گاڈ کریٹڈ
द यूनिवर्स खुदा ने जो बनाया वो जेनेसिस 1 में है, एडम को बनाया है वो जेनेसिस 2 में है, एडम और हवा को जो उन्होंने सिन किया है वो जेनेसिस 3 में है, और फिर नोआ को जब खुदावंद ने चुना है और वो जेनेसिस चैप्टर 5 में है, और फिर 6 में है, और फिर इस तरह खुदा ने सिन से आज़ादी करने के लिए उसे बताया, वो जेनेसिस 9 में है, और फिर आगे उनकी जो जेनियालॉजी शुरू होती है सेम हाम याफ्त की, वो जेनेसिस 10 में है और जेनेसिस 11 में है। ठीक है, ये मैं आपको नजर नहीं आ रहा इसलिए मैं आपको रिपीट कर करके बता रहा हूं ताकि आप इसी हवालों जात को देखते हुए जो मैं आवाज के जरिए भी और यहाँ वीडियो के जरिए भी देखकर आप मुताला कर सकते हैं, जो आपके लिए आसानी पैदा, मेरा ख्याल से आपके लिए और ज्यादा आसानी पैदा कर देगा। और फिर आप देखते हैं कि 12 में जेनेसिस 12 में इब्राहिम का किस्सा है, और फिर आप देखते हैं जेनेसिस 18 में जेकब का किस्सा है, और फिर जेकब के किस्से के बाद जो ट्राइब्स चेंज हुए हैं, यानी जोसेफ को जो है वो बेचा गया था वो 32 में है, और फिर इस तरह और चीजें आते हैं स्लेवरी में जो 37 में है, जेनेसिस 37 में है, ये नीचे है, मैं कोशिश करता हूँ उसको ऊपर करने की, नहीं हो रहा लेकिन चले ऐसे देखते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद है जोसेफ बिकम अ रूलर, वो 39 और 41 में है। तो इस तरह इसके वैसे 50 अबवाब हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जेनेसिस का, चैप्टर 6, चैप्टर 7 and 8 and 9, चैप्टर 12, चैप्टर 18, चैप्टर 27, चैप्टर 32, 37, 39 और 41। तो इससे जेनेसिस के बारे में आप सब कुछ जो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िएगा, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यार ये बाइबल जो है ये बहुत मुश्किल है, और जबकि ये मुश्किल है तो मैं पढ़ नहीं सकता। तो आपकी आसानी के लिए मैं ये टेप कर रहा हूँ, और अगर इसको आप पढ़ना चाहें तो थॉरली पढ़िएगा, ताकि खुदावंद आपको और मुबारक करे, और इस तरह आप खुदावंद में बढ़ते जाएं। अब आ जाता है जेनेसिस के बाद एक्सोडस। ठीक है, एक्सोडस के बारे में हम देखेंगे, वही 5 सवाल हैं। ठीक है, वही 5 वाइज हैं जिससे बताया गया है कि ये किताब जो है ये किसने लिखी है, रोड दिस बुक, मोसेस ने लिखी है। वाई वॉज दिस बुक रिटन, क्यों लिखी गई है, क्योंकि खुदावंद उनको इजिप्ट से निकालना चाहता था, और निकाल कर वो उनको पुराने केनान के मुल्क में लेके जाना चाहता था, और केनान का मुल्क उनके लिए जो है वो बेहतरी हो सकता था कि उसमें खुदावंद की इबादत कर सकें, और उसमें थोड़ी आज़ादी थी, मिस्र में आज़ादी नहीं थी। और फिर लिखा है तीसरा सवाल, व्हाट हैपन इन दिस बुक, इसमें हुआ क्या था। ठीक है, इसमें आप जानते हैं कि क्या हुआ था, तकलीफें, दुख, दर्द और सारा कुछ, और मोसेस के जो है वो कमांडमेंट्स जो हैं जो खुदावंद ने उसे बताए थे कि क्या आपने करना है फरौन के साथ, वो सारे बताए गए थे। ठीक है, और फिर 10 कमांडमेंट्स कोई सीना पे दिए गए थे, तो इस बुक में ये है। फिर आगे लिखा है व्हाट डू वाज लर्न अबाउट द गॉड इन दिस बुक, हम खुदावंद के बारे में कैसे देखते हैं और क्या सबक हासिल करते हैं। ठीक है, इस तरह फिर आगे आ जाएं, व्हेन डिड दिस हैपन, कब हुआ था, ये कोई सीना पर हुआ था आप जानते हैं, और फिर कोई सीना से जब हारून के हवाले किया गया था, और हारून के बाद फिर अली अजर के हवाले किया गया था। वो गलील से पहले कोए हूर था, उस जगह पर अली अजर के हवाले किया गया था, और वहां पे हारून मर गए थे, और अली अजर लेके
यशवा के लीडरशिप में और कालेब की लीडरशिप में वो आगे बढ़े थे, जो कि गिनती की किताब में हम पढ़ रहे थे। ये भी एक्सोडस है, और एक्सोडस हमें कहाँ तक लेकर जाती है? कोसीना तक, ठीक है। और फिर आगे आप देख लें कि आगे जो है ये सब के बारे में लिखा है कि एक्सोडस में चैप्टर 2 में मोसेस का किस्सा है, और फिर है चैप्टर 3 में बर्निंग बुश का किस्सा है, और एक्सोडस चैप्टर 7 में वो 10 जो आफतें थीं वो 7 से लेकर 11 तक में है, और फिर 12 में पास ओवर है, और फिर क्रॉसिंग द रेड सी है जो वो 14 में है एक्सोडस 14 में, और इसके बाद उन 10 कमांडमेंट्स को पेश करना वो है वो 20वें चैप्टर में है। खुदावंद ने वो 10 अहकाम कमांड्स दिए, और फिर वहाँ पे बिल्डिंग द टबरनेकल, और जब खुदावंद के अहद का संदूक बनाया गया वो है 25 से 27 तक। और इस तरह जो है वो हारून के और मूसा के अहद में ही उन इसराइलियों ने वो बाल बनाया था सोने का, आप जानते हैं, वो है चैप्टर 32 में। तो इसके 40 चैप्टर हैं। इस तरह आप देखिए कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, और फिर हम आगे चलते हैं, आगे आते हैं। खुदावंद आपका भला करे। आगे हम आते हैं लिविटिकस में, और लिविटिकस में ये है इसकी खूबी कि जब वो उन 10 कानूनों पर ना चल सके तो खुदा ने उन्हें क्या किया? कुर्बानियों के बारे में कहा, और वो कुर्बानियां जो है किस तरह अदा करनी है उनके बारे में बताया गया। यही मकसद था कि जब वो पैदा हो गए, यानी पैदाइश की किताब में कबीले पैदा हो गए, सब कुछ पैदा हो गए, खुदावंद ने उनको अनाज भी दिया, और फिर पैदा होने के बाद खुदा ने उन्हें वहां से निकाला। एक्सीडस में निकालने के बाद जो प्रॉब्लम है, खुदा की फिर हजूरी है, और फिर उनकी नाफरमानी है, और फिर खुदा ने तीसरी किताब में कुर्बानियों में कहा कि मुझे कुर्बानी कौन सी पसंद है, और जो कुर्बानी देगा, कुर्बान करेगा, उसके साथ मैं अहद बांधूंगा। तो ये था इब्राहिम के वक्त के वादे को खुदा ने पूरा किया था। ये मुझे नजर आ रहा है कि ये साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन चलें, मैं जो बयान करना चाहता हूं वो करता रहूं, ताकि आपको पता चल जाए कि ये किताब मुकद्दस वही 5 YW के जो है वो सवाल हैं, और इन सवालों में हु रोट दिस बुक, हम जानते हैं मोसेस ने लिखी है। दूसरा सवाल है वाई वॉज दिस बुक रिटन, क्यों लिखी गई है? क्योंकि ये मोसेस को खुदावंद ने कुर्बानियों के तरीके बताए थे, और ये कुर्बानी करने से पहले बताए थे मोसेस को कि वर्शिप तुमने किस तरह करनी है, तुमने कौन सी जगह देखनी है, और अपने आप को तुमने होली बनाना है, ठीक है। इसलिए ये बुक जो है वो दी गई है, लिखी गई है। और फिर आगे है तीसरा सवाल है व्हाट हैपेंड इन दिस बुक, क्या हुआ? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब मोसेस ने उन्हें इसराइल को जो इंस्ट्रक्शंस दी थी, वो जो कमांड दिए थे, उन लोगों ने जो है वो फिर भी उन बातों को नहीं माना। और फिर है चौथा सवाल व्हाट डू वाज लर्न अबाउट द गॉड इन दिस बुक, क्या सीखा खुदावंद के बारे, इस किताब में खुदावंद के बारे में? तो क्या सीखा कि खुदा उन्हें होली बनाना चाहता है, खुदा उनमें डिसिप्लिन पैदा करना चाहता है, खुदा उनमें रिस्पेक्ट पैदा करना चाहता है, और खुदा उन्हें बताना चाहता है कि तुम इस नजरिए में जो है वो क्या करोगे, और उन सेक्रीफाइस के बारे में, और उन जगहों के बारे में कि कौन सी जगह होनी चाहिए, कौन सी सेक्रीफाइस होनी चाहिए खता के लिए और नज़र के लिए और सोख्तनी कुर्बानी के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये चीज़ें बताई गई थी। फिर पांचवा पद है व्हेन डिड इट हैपन, कहाँ पे हुआ? ये आप जानते हैं
कि वो कोई सीना में हुआ, जो कि आजकल सऊदी अरब का इलाका है, उस वक्त मिस्र का इलाका हुआ करता था। और ये हुआ कब, व्हेन डिड दिस हैपन, ये जो हुआ है ये 1445 बीसी में हुआ। अब आप ये कहेंगे कि जो पहले 2145 साल पहले जो हुआ और मोसेस ने लिखा, उस वक्त तो मोसेस है नहीं था, और अब क्यों उसने लिखा। तो भाइयों, आप जानते हैं कि कोई सीना के पहाड़ पर ही मोसेस खुदावंद से मिलने के लिए गया था, और जब खुदावंद से मिलने के लिए गया था तो खुदा ने वो पहले की तमाम आदम की बातें, नोआ की बातें, सेम हाम याफ्त की बातें, जोसेफ की बातें, इब्राहिम की बातें, जेकब की 12 कबीलों की बातें, और जेकब से यूसुफ तक की बातें, ये तमाम बातें जो हैं, और मूसा के बचपन की बातें कि वो कहाँ से कहाँ गया था, ठीक है, फराउन के घर में, और उसके वापस आने की बातें, और कोहे सीना तक की बातें जो हैं, वो कोई न कोई सीना के पहाड़ के ऊपर जब मोसेस गए थे खुदा से बातें करने के लिए, और वहां 40 दिन और रात रहे थे, उस दौरान में खुदा ने बताई थी, और उस दौरान में ये लिखा था। और वो वाक़या किस वक्त का है, 1445। मैं आपको दिखाता चलूं, ये देख लीजिए, आपको नजर आ रहा होगा 1400, ये है 1445, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि आप में इंटरेस्ट पैदा हो कि आप इसको पढ़ सके, चूंकि मेरी भी पहले यही हालत थी, मैं नहीं पढ़ा करता था, और जब मैं नहीं पढ़ता था तो मुझे पता कैसे चलेगा बाइबल के बारे में, और जब मैं पढ़ूंगा तो फिर ही पता चलेगा, और अगर मैं पढ़ता नहीं हूं तो फिर मैं सुनूंगा, जो सुनाया जाता है वो सुनूंगा, ताकि मुझे पता चले और मुझ में शौक पैदा हो। बस शौक की बात होनी चाहिए। जो चीज के बारे में हम शौक रखते हैं, जो करना चाहते हैं, खुदा उसमें हमारी मदद करता है, और वही हमारी ज़रूरत का एक सबब होती है और बाहिस होते हैं। और फिर आगे देखते हैं, सवाल है इसके बाद, वेयर डिड दिस हैपन, कहाँ पे, वही बात जो वो सीना में हुई थी, और सारी इसराइली जो लोग थे उनके लिए हुई थी, और वही गए थे। व्हाट आर द सम ऑफ स्टोरी इन दिस बुक, इस बुक में जो स्टोरीज हैं वो कहाँ कहाँ पर है। अब यहाँ पे आ जाए, मूसा के बाद कोई सीना पे आगे चलाने के लिए हारून को जो है वो मुकर्रर किया गया, जो लेविटिकस चैप्टर 8 में है। और उसके बाद हारून को जिसको इंग्लिश में एरन कहते हैं, उसे उसका सन, उनके जितनी भी कॉन्ग्रीगेशन है या जितने भी उनके बेटे हैं, उन्होंने खिलाफ वर्जी की लेविटिकस 10 में, ठीक है, उन कुर्बानियों के खिलाफ की, और खुदावंद ने उनको, जमीन खुल गई, फट गए, वो मर गए, ठीक है, आग से जलाए गए। और फिर खुदावंद ने उन्हें जो हॉलीडेज थे, स्पेशल हॉलीडेज, यानी योम सबत, और कौन कौन सी तारीखों में कौन कौन से महीने मनाना है, वो 23 लेविटिकस में इस तरह खत्म किए गए। अब आगे आते हैं नंबर्स में। नंबर्स का ये जो हम पिछले हफ्ते हमने खत्म किया, और इस हफ्ते हम शिकागो के टाइम के मुताबिक हम 1 बजे, और दूसरे यूरोप के टाइम के मुताबिक 3 बजे, बेल्जियम के मेरा ख्याल है भी 3 बजे, और इस तरह सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक ऑलमोस्ट 7 बजे। इस तरह हम देखते हैं, और ज़रूर इस हफ्ते भी देखेंगे डिट्रॉनमी की बातें। तो आज आपको मैं नंबर्स तक बताता हूँ, और डिट्रॉनमी के बाद मैं आपको दूसरे पार्ट में आगे डिट्रॉनमी बताऊंगा। इस तरह मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा 5 बुक्स, और इस तरह आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सिर्फ आपके लिए आसानी पैदा करने के लिए ये मैं फेसबुक पर डालूंगा, ताकि आपको आसानी हो जाए और आसानी से आप ये देख सकें। नंबर्स में भी, जो कि गिनती की किताब है, इसमें भी यही बातें लिखी गई हैं कि हु रोट दिस बुक, मोसेस, ठीक है। और फिर इसमें लिखा है व्हेन वाज इट हैपन,
what was happen in this book, क्या हुआ था कि वो केनान के मुल्क से पहले इसराइली जो है वो वहां पहुंच चुके थे, और खुदावंद ने उन तमाम रस्ते के लोगों को जो है वो जो मुआबी हैं, अमूरी हैं, अभी हत्ती नहीं आए, हत्ती जो है वो केनान के मुल्क में हो रहे थे, और इन तमाम को, मदियानियों को, सबको वो खुदावंद ने उनसे अदूम और अमूरा को जो हिस्सा है, जो आप जानते हैं लूत के ज़माने में उनके बादशाह जो पैदा हुए हैं वो मूसा के ज़माने में हुए हैं, और हारून ने लेकर वहां तक गया था। और फिर ये है, आगे है, व्हाट डू वी लर्न अबाउट दिस बुक, हम इससे क्या सबक सीखते हैं। ठीक है, इससे हम सीख देते हैं कि खुदा की मर्जी क्या है, और खुदा ने किस तरह लोगों को ब्लेस किया है, और इस तरह हम सीखते हैं कि उनका ट्रस्ट जो है वो खुदा में कितना हुआ है और कितना रहेगा आज तक, जो हमारे लिए जरूरी है। हु इज इंपॉर्टेंट इन दिस बुक, जाहिर है मोजेस और एरन, जो हारून है वही इंपॉर्टेंट है पूरी इसराइल को, उनके लिए। और फिर इसमें हुआ क्या था, कौन कौन से बाब में हुआ था। नंबर्स में आप देखें कि माउंट सीना में पहुंचे थे वो 1 से 10 तक है, और फिर नंबर्स में 1 से 14 में क्या हुआ था, उनको जो है आउटसाइड के जितने भी थे, जिस तरह मैंने मुआबी बताया और अमूरी बताया और अदूमी बताया, इनके बादशाहों से किस तरह लड़ाई हुई, और उस वेल्डरनेस में, उस दहशत में जो आजकल अरब का इलाका है, उसमें उस वक्त उसे दहशत सीना कहा जाता, वॉन्डरिंग सीना, वॉन्डरिंग लैंड ऑफ सीना, सनाए। ठीक है, तो ये सनाए का जो है इस तरह हुआ था। व्हाट आर द सम स्टोरीज इन दिस बुक, कौन सी स्टोरियां इस बुक में है, क्या लिखते हैं इस बुक में। जो स्टोरियां हैं नीचे में करता हूं ताकि आप देखते जाएं और उसको पढ़ते भी जाएं ताकि आपके लिए आसान हो। ठीक है, इसमें जो है नंबर्स 11 में जो है, इसराइली कंपेल एरन एंड मोजेस के, आपने हमारे लिए क्या कर दिया, आपने हमें क्यों इस जगह में लेकर आए, क्यों ऐसे किया। ठीक है, और फिर नंबर 12 में है अगेंस्ट मोजेस, वो मोजेस के अगेंस्ट हो गए बमाए मरियम, उनकी बहन एक मरियम थी। ठीक है, जिन्हें आप जानते हैं कि एक्सोडस चैप्टर 2 में वो उन्हें एक टोकरे में डाल के, जिसकी माँ ने उसके टोकरा बनाया था, वो टोकरे में डाल के उसको बहा देती हैं, वही वाली मरियम है। ये माँ मरियम नहीं है, या ऐसे नहीं है। बहुत से मुसलमान अहकाम ये इस बात को जो है वो मिक्सअप कर जाते हैं कि मूसा की मरियम और हजरत जीसस की माँ मरियम, ये ऐसी बात नहीं है। ये 1455 ईयर्स बिफोर की बात है। ठीक है, तो ये मरियम वो है जो मूसा की बहन है, जिसने मूसा को बचाया था, ये भी इसके खिलाफ हो गई थी। ठीक है, और फिर इसराइली ने एडल्ट्री की, और जब डिसोबीडियंट हुए, वो 14 में है, और फिर कुरा डाला गया। ठीक है, और कुरा डालने के बाद जो नंबर 16 में है, और उन्हें दोबारा मर्दमशुमारी हुई। एक मोजिस के ज़माने में मर्दमशुमारी हुई थी, आप अच्छी तरह से जानते हैं। मोजिस को कहा गया था, यहाँ पे अली अज़र को कहा गया कि अली अज़र के ज़माने में ये जो है इस टर्बुलेशन से बचने के लिए लीडर पैदा किए जाएं, और लीडर जो है वो जो है वो उन तमाम की रेबेलिएशन के लिए उनको जो है वो हदायत करें। और फिर 17 में जो है खुदावंद ने उसको आसा दिया, हारून का आसा, वही मोजेस का आसा था, वो हारून को मिला, और हारून ने फिर उसमें सारा दोबारा उस कबीलों के नाम लिखे। ठीक है, और उनके नाम लिखने के बाद फिर आप ये ज़रूरी है 23वें और 24 बाब में आपने बलाम का किस्सा सुना होगा, जो इसराइली था, और वो बल्क के साथ मिलकर, बल्क बादशाह था अदूम का, और अदूम का जो बल्क बादशाह था उसके साथ मिलकर वो इसराइलों पर लानत करने के लिए उसने पैसा लिया, सब कुछ लिया, लेकिन उससे लानत ना हुई, उससे इसराइलियों पर बरकत ही मिले। ये 22वां और 24वां बाब है बलाम का और बल्क का किस्सा। और फिर इस तरह डिटेल जो है वो 31 में पाई जाती है, और इस तरह
36 बाब इसके ख़त्म होते हैं। तो भाइयों ये था, हमने देखा नंबर्स तक खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए ये जो बातें हमारे दरमियान में की जाती हैं और लिखी जाती हैं वो क्यों हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप समझ के साथ इसको, इस मैप को या इस पैराग्राफ को देखेंगे। गो ये ब्लर है, लेकिन मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ इस शॉर्ट टाइम में आपको बताने के लिए मैं आपको बताता चलता हूँ। और अगर आप हमारे साथ मुंसलिक हों हफ्ते के रोज़ शिकागो टाइम 1 बजे, आईडी क्या है, क्राइस्ट विजन फॉर यूरोप, क्राइस्ट विजन फॉर यूरोप की आईडी है उस पर। और हफ्ते के रोज ही शिकागो टाइम 9 बजे सुबह, जो कि हम नया आयतनामा द बाइबल विजन की आईडी पर देख रहे हैं। और ये नया आयतनामा की स्टोरी हमने शुरू की है अमाल से, रोमन ख़त्म किए, और रोमन के बाद हमने क्रंथियो ख़त्म किया, और क्रंथियंस के बाद हम गलतियों में हैं। इसका भी मैं आपको इसी तरह मैप के ज़रिए बताऊंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकतों से माला माल करे। आमीन।